प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में विद्युत धारा का भाग फर्स्ट हो गया था, जिसमें ओम नियम हमारा कंप्लीट हो गया था। और भाग सेकंड में आज का टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध तथा उसकी निर्भरताएं। विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध तथा उसकी निर्भरताएं। विद्युत प्रतिरोध तथा उसकी निर्भरताएं। विद्युत प्रतिरोध तथा उसकी निर्भरताओं में विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण या पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और विद्युत प्रतिरोध की निर्भरताओं में भाई लंबाई का पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। R समानुपाती है। समीकरण नंबर 1, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई दोगुनी कर देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। उसी चालक का काट पदार्थ ताप नियत रहे और लंबाई को 3 गुना करते हैं तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट पर R विक्रमानुपाती A। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के विक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब मोटे तार का अनुप्रस्थ काट ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और पतले तार का अनुप्रस्थ काट कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो पतले तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट कम होने के कारण ज्यादा, और मोटे तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट ज्यादा होने के कारण कम होता है। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से R समानुपाती L/A, R बराबर रो L/A। और ये समीकरण कितनी? 3। समीकरण 3 आती है जहां रो समानुपाती स्थिरांक है, जहां रो समानुपाती स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके, रो बराबर समीकरण 3 से रो बराबर क्या आ जाएगा? R इंटू A/L, R इंटू A/L। ये समीकरण कितनी हो गई? 4। यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर क्या आ गया? रो बराबर ये समीकरण कितनी होगी? 5। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, या उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। कहने का मतलब, तांबे का 1 मीटर लंबा तार हो, उसका अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होगा। विशिष्ट प्रतिरोध
का एसआई मात्रक या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आर का एसआई मात्रक ओ, अनुप्रस्थ काट मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, ये कैंसिल हो गया और मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति तथा पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। यह है पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता कंडक्टिविटी। चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता को सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ। एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में 1/ओम इंटू मीटर, रो का मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर, और 1/ओम, 1/ओम का मतलब OHM, 1/OHM बराबर MHO, उल्टा MHO, महो, क्या हो गया? महो। 1/ओम का मतलब तो हो गया महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर। चालकता का मात्रक क्या हो गया? महो प्रति मीटर हो गया। इसके पश्चात चालकता के पश्चात तीसरी जो निर्भरता है वो है पदार्थ का। पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न होता है, अर्थात पदार्थ बदलने पर प्रतिरोध बदलता है। जैसे तांबे का प्रतिरोध अलग होगा, चांदी का प्रतिरोध अलग होगा, लोहे का प्रतिरोध अलग होगा, लेकिन पदार्थ बदलेगा तो प्रतिरोध बदलेगा। ठीक है। इसके पश्चात अपना एक छोटा सा टॉपिक है चालकत्व। चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व, और चालकत्व बराबर 1/r, 1/r। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक 1/ओम, और 1/ओम बराबर महो। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो गया? महो हो गया। ठीक है, महो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपको है वेग तथा विभवांतर में समान। आपको है वेग तथा विभवांतर में समान। अपवन वेग तथा विभवांतर में समान। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ये पढ़ा था अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। Vd बराबर E/n E तो बार, यहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है
एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, टो बार विश्रांति काल, टो बार क्या है? विश्रांति काल। ठीक है। अगर किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक के सिरों को V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार को V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है, तो चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? E बराबर V बाई एल, विभवांतर बटा लंबाई। इसलिए अपवन वेग Vt बराबर E बटा m इंटू V बटा L इंटू टो बार। E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, चालक की लंबाई कांस्टेंट है, और नियत ताप पर विश्रांति काल 2 बार का मान भी नियत होता है। तो नियत ताप पर Vd समानुपाती V, अपवन वेग Vd विभवांतर V के समानुपाती होता है। अपवन वेग Vd विभवांतर V के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये अपना टॉपिक हुआ। अब ओम नियम की व्युत्पत्ति, अगला टॉपिक है ओम नियम की व्युत्पत्ति। ओम नियम की व्युत्पत्ति। धारा घनत्व J तथा अपवन वेग Vd में निम्न संबंध होता है। पढ़ाकर J बराबर n e Vd, J बराबर n e Vd, J बराबर n e Vd। ओके। धारा घनत्व तथा अपवन वेग में निम्न संबंध J बराबर n e Vd। अपवन वेग चूंकि Vd बराबर E बटा m E टो बार, इसलिए धारा घनत्व J बराबर n E Vd का मान अपन E बाई m E और टो बार J बराबर n E स्क्वायर टो बार बाई m इंटू J बराबर n E स्क्वायर टो बार बाई m इंटू E। ब्रैकेट में जो राशियां लिखी हुई हैं, n क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व या संख्या घनत्व है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को संख्या घनत्व या इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, टो बार विश्रांति काल है, और नियत ताप पर टो बार क्या होता है? नियत ताप पर n E स्क्वायर टो बार बाई m बराबर सिग्मा। तो J बराबर सिग्मा E, J बराबर सिग्मा E। ये समीकरण ओम नियम का सूक्ष्म रूप कहलाती है। ये समीकरण क्या कहलाती है? ओम नियम का सूक्ष्म रूप कहलाती है। ये क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2014 में आया था। 2014 आरबीएससी 2014 में ये क्वेश्चन आया था। अब इस ओम नियम के सूक्ष्म रूप J बराबर सिग्मा E की व्युत्पत्ति कीजिए। इससे ओम नियम V बराबर IR की व्युत्पत्ति कीजिए। आगे ये दिया था, वो कैसे करेंगे अपन? यहाँ पर L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट का एक बेलनाकार चालक है। L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के बेलनाकार चालक को V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। ये लंबाई कितनी? L, ये आ गया, और इसको V
से संयोजित कर देते हैं तो चालक के स्वरूप पर विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है और विभवांतर V के कारण विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है जिसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव सीधा तो ये नेगेटिव सीधा, और ये क्या हो गया बोलो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, और लंबाई क्या होगी L होगी। ठीक है, ये हो गया V वोल्ट, V वोल्ट हो गया। ठीक, और विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवन वेग Vd से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं आ रहे हैं तो धारा बाएं से दाएं जाएगी। धारा कितनी प्रवाहित होती है इसमें? I प्रवाहित होती है। हो गया? ठीक है, चालक के स्वरूप पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया? V अपॉन, ये समीकरण नंबर अपनी 3 होगी, और J बराबर अपन ये जानते हैं एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, तो J बराबर I बटा E। ये समीकरण कितनी होगी? 4 होगी। समीकरण 3 और 4 से मान किसमें रख दिया जाए? 2 में रख दिया जाए, तो समीकरण 3 है 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो J बराबर I बटा A बराबर सिग्मा V बटा L, और V बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई सिग्मा, L इधर गुणा में चला जाएगा, और L बटा A इंटू I, L बटा A इंटू I, ये पक्षांतरण कर दिया। 1 बाई सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई सिग्मा इक्वल टू रो, पर चालकता का विक्रम प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का विक्रम चालकता, तो 1 बाई सिग्मा इक्वल टू रो आ गया। तो ये बन गया V इक्वल टू रो L बाई A इंटू I, L बाई A इंटू I। रो L बाई A बराबर क्या? R बराबर इक्वेशन हमने पढ़ा था, R बराबर रो L बटा A, इसलिए V बराबर R, और ये ओम की उत्पत्ति हो गई क्या? V बराबर R I, V समानुपाती क्या? I, V समानुपाती I। इस प्रकार से ये ओम नियम की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओमीय चालक या युक्तियां। ओमीय चालक या युक्तियां। ओमीय चालक या युक्तियां। ओमीय चालक या युक्तियां टॉपिक है। ऐसे चालक या युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, ओमीय चालक या युक्तियां कहलाती हैं। ऐसे चालक या युक्तियां जो ओम के नियम का क्या करती हैं? पालन करती हैं, उन्हें ओमीय चालक या युक्तियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनओमीय चालक या युक्तियां। अनओमीय
चालक या युक्तियां, अनोमीय चालक या युक्तियां, ऐसे चालक या युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती। ऐसे चालक या युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती उन्हें अनोमीय चालक या युक्तियां कहते हैं। अर्थात जिनके लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अनोमीय चालक या युक्तियां कहते हैं। उदाहरण क्या है उसके? डायोड, ट्रांजिस्टर, निर्वात नलिका, विद्युत बल्ब, विद्युत अपघटनी द्रव। एग्जाम्पल, उदाहरण, पहला बल्ब, दूसरा डायोड, तीसरा विद्युत अपघटनी द्रव, चौथा ट्रांजिस्टर, पांचवा निर्वात नलिका। ये ऐसी चालक या युक्तियां हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती और जिनके लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा नहीं होता। वो युक्तियां क्या कहलाती हैं? अनोमीय चालक या युक्तियां कहलाती हैं। जैसे डायोड के लिए अपन ग्राफ देखिए, विभवांतर और धारा के मध्य। डायोड में दो वाइस होते हैं, दो अभिनेती होती हैं, एक अग्र अभिनेती अग्र वाइस, एक पश्च अभिनेती पश्च वाइस। फॉरवर्ड वाइस अग्र अभिनेती को और पश्च अभिनेती या उत्क्रम अभिनेती को रिवर्स वाइस। अब डायोड जिसका सिंबल ऐसे होता है, ये डायोड, ये P भाग तो ये N भाग। P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव। P भाग को, जब डायोड के P भाग को बैटरी के धनात्मक से और N भाग को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ते हैं तो इसे कौन सी वाइस कहते हैं? अग्रवाइस। उल्टा, डायोड के P भाग को बैटरी के ऋणात्मक से तथा N भाग को बैटरी के धनात्मक से संयोजित कर दिया जाता है तो वो कौन सी अभिनेती कहलाती है? उत्क्रम अभिनेती या पश्च अभिनेती कहलाती है। ठीक है, ये अग्र अभिनेती में VI है, ये अग्रभूमिता, अग्रभूमिता। I है फॉरवर्ड करंट, अग्र धारा, और ये होती है मिली एम्पियर। और इनके बदले अग्रभूमिता के भिन्न मानों की संगत अग्र धारा के भिन्न मान लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं। प्रैक्टिकल भी है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आपने प्राप्त होता है। जब डायोड के P भाग को बैटरी के ऋणात्मक से, N भाग को बैटरी के धनात्मक से संयोजित कर दिया जाता है तो उत्क्रम अभिनेती हो जाती है रिवर्स वाइस, रिवर्स वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टा, उत्क्रम वोल्टा। और IR उत्क्रम धारा, ये होती है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, इसका अपन उत्क्रम वोल्टा के भिन्न मानों के संगत उत्क्रम धारा के भिन्न मान प्राप्त करते हैं और उनमें ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। चित्र में यहाँ आप देख रहे हैं कि वोल्टा और धारा के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा न होकर वक्र होता है। तो इस प्रकार के चालक या युक्तियां क्या कहलाती हैं? अनोमीय चालक या युक्तियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से विद्युत अपघटनी द्रव, विद्युत अपघटनी द्रव, ये तो किसके लिए है? डायोड, डायोड। ये है विद्युत अपघटनी B, ये धारा I, ये है विद्युत अपघटनी द्रव। पहले ऐसे द्रव होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह हो सकता है लेकिन वे अपने अवयव में नहीं टूटते, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे पारा, पारे में द्रवावस्था में पाया जाता है, धारा का प्रवाह हो सकता है लेकिन अवयव में नहीं टूटता। दूसरे
ऐसे द्रव होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे शुद्ध जल। और तीसरे ऐसे द्रव जिनमें धारा का प्रवाह होता है वे अपने आयन में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी द्रव कहते हैं, जैसे H2, SO4, HCl। ये इनमें प्रारंभ में वोल्टा का मान बढ़ता है लेकिन धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य रहता है। फिर वोल्टा का एक निश्चित मान पर धारा का मान बढ़ने लग जाता है, इस प्रकार का ग्राफ आता है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि वोल्टा और धारा के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा नहीं होता, इसलिए विद्युत अपघटनी द्रव एक कैसा चालकीय युक्ति है, 1 ओमीय चालकीय युक्ति है। ये ग्राफ 2007 बोर्ड एग्जाम में आया था 8 मार्च की। अब विद्युत बल V और ये क्या I, विद्युत बल के लिए ग्राफ इस प्रकार का आ जाता है। विद्युत बल, इस पर अपन दो बिंदु ले लें, ये बिंदु A और यहाँ बिंदु ले लिया करने, यहाँ पर अपन स्पर्शरेखा खींचे इस प्रकार से स्पर्शरेखा है, तो ये कोण क्या हो गया थीटा E, और यहाँ स्पर्शरेखा खींचे तो इस प्रकार से स्पर्शरेखा है, ये थीटा B। ठीक है, यहां पर अपन देख रहे हैं कि V और I के मध्य एक ग्राफ है, तो थीटा B का मान है वो थीटा A से कम है, अर्थात थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B, थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B। जैसे जैसे वोल्टा का मान बढ़ रहा है कोण का मान घट रहा है, तो tan थीटा A इज ग्रेटर देन tan थीटा B, tan थीटा B। और यहाँ पर ढाल है, इस ग्राफ का ढाल मैंने ओमियम में भी पढ़ा था, इस ग्राफ का ढाल प्रतिरोध की क्रम के बराबर होता है, तो 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB। इसका मतलब RB इज ग्रेटर देन RA। ये छोटा होगा तब ये मान ज्यादा आएगा, और ये बड़ा होगा तब ये मान छोटा आएगा, तो RB बिंदु B पर प्रतिरोध बिंदु A से क्या होगा ज्यादा होगा। निश्चित तौर पर बिंदु B पर जैसे जैसे विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होगी, विद्युत बल्ब का तंतु गर्म होगा, और गर्म होगा आगे अपन प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव भी देखेंगे। ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, चालकों के लिए ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो जैसे विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत बल्ब का तंतु गर्म होगा, गर्म होने से उसका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका मतलब और आगे आएगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में